तो देख लेना बहुत सारी वीडियो फ्लिप 6 को लेकर। आज मैं मेरा रिव्यू दूंगा। तो ओवरऑल सैमसंग गैलेक्सी फ्लिप 6 कितना ज्यादा तगड़ा है, ओवरऑल मेरा पूरा सिनेरियो समझाऊंगा। बैटरी एक्सपीरियंस हो गया, क्योंकि यहाँ पर बैटरी भी बढ़ाई गई है लास्ट जनरेशन के हिसाब से। ओवरऑल सारी चीजें डिटेल में एक एक करके फाइंड आउट करते हुए जाएंगे। लॉन्च इवेंट के टाइम पे बहुत सारी चीजें लॉन्च हुई, TWS लॉन्च हुआ, फोन लॉन्च हुआ, फोल्ड लॉन्च हुआ। फोल्ड का भी अगर वीडियो देखना है 6 का तो वो भी चैनल पर अवेलेबल है, बट ये मैंने होल्ड करके रखा था। सोचा था इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म लेके जाएंगे, चीजें समझेंगे और बेटर तरीके से। ये जो सैमसंग फ्लिप 6 है ना, इसको यूज करने से पहले मैं इनका पहले भी लाइक फ्लिप 5 हो गया और मोटरोला का फ्लिप हो गया और इवन Xiaomi का भी फ्लिप हो गया, ये सारी चीजें मैंने बीच में यूज करी थी। तो वो जो एक्सपीरियंस है और इनमें कितना ज्यादा डिफरेंस है 6 के अंदर, वो भी यहाँ पर मैं आपको और बेटर तरीके से समझा पाऊंगा। देखो एक चीज है कि लास्ट जनरेशन से इस बार का जो फ्लिप 6 है ना, वो कह सकते हो आपका मस्त में मैट फिनिश पे चला गया है। लास्ट टाइम वाला थोड़ा सा ग्लॉसी था। और जो कैमरा मॉड्यूल के आसपास देखोगे, थोड़े से यहाँ पर एक रिंग टाइप की क्रिएट हुई है, वो भी थोड़ी सी ज्यादा मस्त लग रही है। इवन जो साइड के फ्रेम है वो फ्लैट हो गए कंपेयर टू लास्ट जनरेशन से। और इस बार का जो फ्लिप 6 है ना, हाथों में और ज्यादा अच्छा लग रहा है और इवन और ज्यादा मोर कंफी लग रहा है लास्ट टाइम यूज करने के हिसाब से। और मतलब बहुत ज्यादा सॉर्टेड यहाँ पर इन्होंने कर दिया है चीजों को लेकर। इस बार इन्होंने क्या किया है, इनहैंस आर्मर एल्यूमिनियम यूज करा है, तो और ज्यादा ड्यूरेबल है और ज्यादा मतलब कंफर्टेबल भी मैं कहूंगा एक तरीके से। और जो हिंचेस भी है वो भी यहाँ पर इंप्रूव करी है और गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 प्रोटेक्शन मिलती है बैक साइड पे और इवन डिस्प्ले पर भी। एक चीज यहाँ पर बेटर होगी कि लास्ट जनरेशन से जो लाइक फिंगरप्रिंट मैग्नेट वो बन जाता था, इस बार इसमें ऐसी चीज नहीं है क्योंकि मैट है, तो जिसकी वजह से और ज्यादा प्रीमियम लगने लगता है यहाँ पर। और इवन एक चीज है कि अगर आप इसे देखते हो पूरा बंद करने के बाद में, तो आपको कोई गैप्स वगैरह भी नजर नहीं आते, जो एक बहुत ज्यादा अच्छी चीज यहाँ पर इंप्रूव करी है फ्लिप के हिसाब से। और देखो यहाँ पर बैटरी भी 400 mAh बढ़ाई गई है, तो ऐसा नहीं हुआ कि फोन का वेट बढ़ गया है। लास्ट जनरेशन से देखोगे तो इवन वेट आपको कम ही देखने मिलता है। देखो ऐसा है कि यहाँ पर मैं जो बार बार बोल रहा हूँ ना कि 300 mAh बढ़ गई बैटरी, क्या बड़ी बात होगी, तो आप एक चीज ध्यान रखो, ये फोन आते हैं फ्लिपेबल। और फ्लिपेबल में मतलब जो बैटरी को एरिया देने वाला बात हो गया ना, वो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा टास्क हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको सपोज बैटरी भी फिट करनी है, उसके बाकी कंपोनेंट्स भी डालने हैं, उसके बाद में डिस्प्ले भी आती है, उसके पीछे आपका प्रोसेसर, PCB और बहुत सारी तरह तरह की चीजें, उसके बाद में आपकी बैटरी मुड़ेगी भी, तो उसके लिए एक्स्ट्रा स्पेस बनाना, वो सारी चीज हो गई। तो उस लेवल अगर इंजीनियरिंग के हिसाब से देखोगे या फिर टेक के हिसाब से देखते हो, तो 30 mAh बढ़ाना भी बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो यहाँ पर वो जो 300 mAh बैटरी का जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है ना, वो आपको रियल लाइफ में देखने मिलता है। क्योंकि देखो कैसा है, लास्ट ईयर का जो फ्लिप 5 ले लेते हम लोग, तो उसके अंदर जो बैटरी आती है 3700 mAh की। अब उसमें ये होता था कि वहां पर भी आपके टास्क वगैरह, अगर आप नॉर्मल यूजर हो तो आपको एक दिन के आसपास इवन थोड़ा सा कम ही बैकअप में कहूंगा मिल जाता था। पर इस 300+ की वजह से क्या होता है कि आप डे में और ज्यादा एक्स्ट्रा बैकअप ले सकते हो। और उस वजह से ऐसा भी हुआ है कि बहुत सारे सिनेरियो केस में मेरे साथ कि ये फोन मुझे डे 1 तक का बैटरी बैकअप इजीली दे देता है। इवन सम टाइम सिनेरियो में ये फोन डे प्लस भी चला गया था। अब यहाँ पर ये पॉसिबल था कि इसका प्रोसेसर भी थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन और बाकी सारी चीजें, वो तो मैं आगे समझा दूंगा, बट मैं आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रहा हूँ कि 300 बढ़ना भी कोई ऐसी नॉर्मल चीज नहीं है। जैसे मैंने कहा, कुछ रीजंस है जो टेक एंड ऑल वगैरह एक्सपर्ट कह सकते हो, तो उसकी वजह से हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। जो 300 mAh बढ़ा है, उसकी वजह से बैटरी की जो लॉन्ग रन है वो थोड़ा सा और ज्यादा चल जाती है। अब मैं मेरा आपको थोड़ा सा इसमें बैटरी सिनेरियो भी समझा दूंगा आगे कि ओवरऑल कहां पर कैसा बैठा था। अभी एक और बड़ी चीज यहाँ पर इन्होंने डाली है, लास्ट ईयर का जो फ्लिप 5 था उसके अंदर जो IP की जो रेटिंग है वो IPX8 आता था, लेकिन इस बार क्या हुआ है, जो बीच का X है ना, बेसिकली वो डस्ट प्रूफ होता है, उसके बाद वाला जो है वो होता है वाटर के लिए। इसको आप और बेटर तरीके से जानना चाहते हैं तो मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है वाटर प्रूफ रेटिंग वगैरह को लेकर, तो आप आई बटन में एक बार चेक कर लेना। लेकिन देखो अभी ये जो X जो बेसिकली डस्ट प्रूफ था, जो पहले नहीं मिलता था, अब वो मिलता है। तो IPX की जगह अब ये IP48 हो गया है। तो डस्ट को लेकर यहाँ पर फोन आपका और ज्यादा बेटर हो चुका है लास्ट जनरेशन के मुकाबले। अभी इस फोन में एक और बेटर चीज थी इतने दिन में यूज करने के बाद में, कि इसमें जो Type-C है ना, वो फास्टर आता है, Type-C 3.2 Gen 1 आता है। अब उसकी वजह से बेटर क्या होती है, सबसे पहले तो यहाँ पर आप अपना फोन लाइक कास्ट भी कर सकते हो, या फिर आप एक्सटर्नल डिस्प्ले यूज करना चाहते हो, इवन डेटा ट्रांसफर हो गया वो फास्टर हो जाता है। और साथ में आपको यहाँ पर एलगाटो सपोर्ट मिल जाता है। अब जो लोग
गेमिंग करते हैं उनके लिए काम का है। हालांकि एल्गाडो सपोर्ट बहुत कम लोग फ्लिप्स वगैरह में यूज करते हैं, बस जस्ट ये फीचर आता है इसके लिए बता रहा हूँ। बाकी इसके अंदर मेरा एक सिम लगाया हुआ है। उसके बाद में एक ई सिम का भी सपोर्ट है, अब जो यूज करना चाहते हैं वो कर सकते। और देखो सिक्योरिटी को लेकर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है जो डेली लाइफ में अच्छी तरीके से चल जाता है। अगर फोन ओपन भी है तो भी अच्छे से रीच होता है, अगर फोन क्लोज है तो भी अच्छे से फिंगरप्रिंट यूज हो जाता है। देखो ये फोन को ना यूज करने के टाइम पे ऐसा है कि जितने बार भी ओपन क्लोज किया रहा है, और इस बार थोड़ा सा बेटर क्या लगा है कि अगर किसी एक सपोज इस एंगल पर है या फिर अगर इस एंगल पे भी यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छे से स्टेबल हो जाता है। बेसिकली कब काम आता है, जब आप टेबल पे ऐसे रख के कोई कंटेंट यूट्यूब वगैरह देखते हो, और हाँ इसकी कवर स्क्रीन पर आप सारी एप्लीकेशन ऑलमोस्ट चला सकते हो। गुड लॉक एप्लीकेशन आती है, सैमसंग की है, और वो आप जब ऑन करोगे ना उसकी वजह से आप कोई भी एप्लीकेशन चाहे वो गेम तक क्यों ना हो, BGMI जैसे गेम क्यों ना हो, वो आप इसकी कवर स्क्रीन पे यूज कर सकते हो और वो यहाँ पर एक बेटर काम करती है। अब जैसे मैं यूट्यूब पे कोई कंटेंट देख रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, तो मैं सपोज लंच कर रहा हूँ, डिनर कर रहा हूँ, कुछ भी है, तो साइड में मेरा खाना चालू है और यहीं पर मेरा कंटेंट भी दिखता रहता है। स्पीकर से जो आउटपुट भी आता है डुअल स्टीरियो स्पीकर का, वो भी बेटर है, मैं कहूंगा फ्लिप के हिसाब से अच्छा एक्सपीरियंस करवा देता है। देखो रही बात प्राइसिंग को लेकर, तो ये फोन है ना, मतलब फ्लिपकार्ट पे देख रहा था 1,09,999, मतलब 1,10,000 का था। अब जब मैं बाय करने गया तो वहां पर ऑफर के साथ में मुझे ये मिनिमम जो 88,000 के आसपास देखने मिला। लेकिन मैंने इसी को ही ऑफलाइन में जाके देखा तो सैमसंग के एक्स्ट्रा बेनिफिट्स और ऑफर्स के साथ में जो सैमसंग स्मार्ट कैफेज जो रहते हैं ना बाय करने के, तो वहां पर जाके देखा तो ये फोन उससे भी कम में देखने मिल रहा था। बाकी ऑफर के अंदर आप इसे ना EMI ऑप्शन पे भी चेकआउट कर सकते हो। तो ये दो वेरिएंट के साथ में मिलता है, दोनों पे 12GB रैम आती है और एक 256GB का स्टोरेज है और एक 512GB का स्टोरेज है। और ये जो फ्लिप फोन है फर्स्ट टाइम इसके अंदर 12GB का रैम देखने मिलता है, क्योंकि AI वाली चीजें ऐड ऑन करी है, तो AI के लिए जो पावर और प्रोसेसिंग चाहिए रहती है, तो उसकी वजह से हमको 12GB रैम देखने मिल जाता है। तो देखो अगर रही बात पावर को लेकर, तो मुझे कभी इसमें कमी नहीं लगी है, क्योंकि स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 का तगड़ा पावरफुल प्रोसेसर है। फ्लिप के हिसाब से जो Antutu स्कोर आते हैं, अगर जिन लोगों को भी जानना है, तो भाई इनफ आते हैं, बहुत ज्यादा मैं कहूंगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा टुकड़े टुकड़े में डाल रखा है, मतलब डिवाइड कर रखा है चीजों को, तो उस हिसाब से परफॉर्मेंस Antutu पे काफी अच्छी आ जाती है। इवन जो स्टोरेज है UFS 4.0 की, वो भी फास्टर थी, तो जिसकी वजह से जितनी भी एप्लीकेशन मैंने खोली क्लोज करी, तो जिसका रिस्पॉन्स या ओपनिंग टाइम कह लोगे ना, वो और ज्यादा फास्टर हो जाता है। और एक ऐसा होता है कि जब आप है ना गैलरी में दुनिया भर की मतलब 5, 6, 10,000 फोटो रखते हो ना, तब UFS 4.0 की जो वैल्यू है ना वो और ज्यादा बेटर तरीके से पता चलती है। तो उसकी वजह से जो भी मतलब आप फोटोज में बैकग्राउंड में प्रीव्यू आना हो गया ना, वो और फास्टर हो जाता है। इवन जो रैम है वो भी फास्टर है, और जो रैम एक्सपांशन मोड कह लो, रैम प्लस मोड कह लो, वो आता है इसके अंदर। तो मैक्स आप 8GB तक लेके जा सकते हो, जो कि मैंने ऑन कर दिया। क्यों बदलना, मिल रहा है करो ऑन। तो बैटरी में बता चुका हूं, यहाँ पर 4000 mAh की आती है विद 25 वॉट वायर चार्जिंग का सपोर्ट है। वायरलेस चार्जिंग भी देख सकते हो, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी मिलता है। बाकी चार्जर बॉक्स में नहीं आता था, तो मेरे पास ऑलरेडी चार्जर है, तो मैं 25 वॉट का यूज कर रहा हूं, तो उसके थ्रू फोन जो चार्ज है अराउंड 1 घंटे के अंदर 100% चार्ज हो जाता है। 50% अराउंड कुछ 30 मिनट्स में होता है। अभी इसमें जो आइडल बैटरी ड्रेन है 5G सिम पर, तो मैंने जितना नोटिस किया है ना वो 2 to 3% का है। समटाइम ऐसा हुआ कि 1, 2% भी था, बट मैं एवरेज अगर बता दूं तो 2%, 3% आप आराम से समझ के चल सकते हो। अगर आप इसे SOT के नंबर के हिसाब से देखने जाओगे तो 6 आवर्स के प्लस कह सकते हो, उतना मिल जाता है। वैसे देखो एक चीज बहुत अच्छी, ये फोन है ना, फ्लिप फोन है, ये स्मूथ पर 90 FPS अनलॉक करके देता है। भाई बहुत ज्यादा क्रेजी था, मैंने फिर भी क्या कर लिया, 90 FPS की टेस्टिंग कर ही ली थी देखने के लिए। एक कैजुअल गेमिंग वाला एक्सपीरियंस मैंने बता दिया, कर सकते हैं मेन स्क्रीन पर, कवर स्क्रीन पर भी चला सकते हो। अब जो लोग एक्सपर्ट है भाई वो करके खेलते रहे, बट आता है, ऑप्शन मिलता है गुड लॉक एप्लीकेशन की वजह से जो सैमसंग की, उसमें आप कर सकते हो रन। 60 की गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए आपको एक कैजुअल कभी कभार बैठे हो BGMI टाइम पास करने के लिए खेल सकते हो। बाकी दूसरे जितने भी गेम्स है वो सब इसके अंदर मस्त स्मूथ चलते हैं। और फर्स्ट टाइम जो गैलेक्सी Z फ्लिप सीरीज है ना, उसके अंदर इन्होंने वेपर चेंबर कूलिंग डाली है, जो कि बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट है, और उसी की वजह से हमको बैटरी इनहैंसमेंट भी देखने मिलती है, हीटिंग को भी चीजें कंट्रोल कर लेता है, और लॉन्गर रन में जो फोन गर्म भी होता है वो होता नहीं है, बहुत कम वहां पर चीजें रिड्यूस कर देता है। लाइक इसकी वजह से आपकी जो मल्टीटास्किंग है वो भी और ज्यादा अच्छी हो जाती है, तो काफी अच्छा काम किया हुआ लास्ट जनरेशन के मुकाबले। और जो सैमसंग का जो इस बार नया AI फीचर्स है वो भी इसके अंदर आता है। मोस्ट ऑफ मैंने फोल्ड 6 के अंदर बता दिया है, बट फिर भी यहाँ पर जैसे कि एक बहुत ज्यादा यूजफुल फीचर है, जैसे इसके अंदर इंटरप्रेटर मोड आता है। फॉर एग्जांपल हिंदी बात कर रहा हूँ, सामने वाला बंदा जापानीज या कोई अलग लैंग्वेज का है, तो वहां पर आप जब इस पे बात करोगे तो आपने जो बात करी है हिंदी में, सामने वालों को यहाँ पे स्क्रीन पे दिखेगा, और वो कन्वर्ट हो जाएगा जिस भी लैंग्वेज में आपने सिलेक्ट करी होगी, और फिर वो वहां से आंसर करेगा ना, तो आपके पास उसका आंसर मिल जाएगा आपकी लैंग्वेज में। तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल फीचर है। जब यहाँ से लाइक बहुत से लोग हैं जिसकी इंग्लिश और बाकी अदर लैंग्वेज कमजोर
होगी तो बाहर जब जाओगे तो वहां पर आपको ये चीजें हेल्प करेगी। उसके बाद में कवर स्क्रीन पे लाइक अगर आप जब फोन यूज करते हो तो सजेस्टेड रिप्लाईज हो गए लाइक व्हाट्सएप वगैरह को लेकर, तो वो भी आप क्विक रिप्लाई कह सकते हो सजेस्टेड वाले, वो मिल जाता है और वहां पर वो चीजें एआई हेल्प करती है। सर्कल टू सर्च, कोई भी चीज पसंद आ रही है होल्ड करो और उसके बाद में सर्कल करो चीजों को लेकर। इवन ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए भी नहीं कह रहा हूँ, इवन कभी कभी क्या होता है कि अगर आप कोई ऐसी टेक्स्ट है, कोई फोटो आपने खींची और वहां पे सर्कल टू सर्च करके जो टेक्स्ट हम लोग कॉपी नहीं कर सकते वहां से वो कॉपी भी हो जाता है टेक्स्ट वगैरह को लेकर, वो एक प्लस पॉइंट लगता है मुझे। बाकी जो सैमसंग के पहले आते थे लाइक कॉल असिस्ट हो गए और उसके बाद में नोट असिस्ट हो गया या फिर आपका ऑडियो असिस्ट ट्रांसक्रिप्ट हो गया और चैट ट्रांसलेशन हो गया, ये सारी चीजें तो इसके अंदर मिलती है। बाकी आपको एआई को लेकर एआई इरेजर मिलता है, चीजें ऑब्जेक्ट पसंद नहीं आ रही उसको रिमूव कर सकते हो। इवन जो एआई स्केच टू इमेज है वो भी मिलता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक सिंपल सी मिनिमल सी ड्राइंग करी थी हेड की डिजाइन की, अगर वो लग भी रही है कि नहीं लग रही पता नहीं, बट करी थी और वहां पर उसने समझ के हेड बैठा दी। और बाकी रही बात फ्लिप 6 के कैमरास को लेकर, भाई अच्छे नंबर सेटअप दे रखे हुए हैं। मेन 50 MP है, 12 MP का अल्ट्रा वाइड है और 10 MP की सेल्फी आती है। अब जैसे मैंने कहा मोस्ट ऑफ आप अपनी जो फोटोज है वो यहीं से खींच लेते हो, सेल्फी से लेकर फोटोज वीडियो सारा सब कुछ यहीं से हो जाता है। अब जितने हम लोग ने फोटो सैंपल ट्राई आउट करे हुए हैं बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस आ जाता है। इमेज हो गए, कलर्स हो गए, सेल्फी भी बहुत डिटेलिंग देखने मिलती है। मुझे फ्लिप 5 का भी कैमरा पसंद था, फ्लिप 6 का तो और ज्यादा प्लस हो चुका है चीजें डिटेलिंग को लेकर, तो वहां पर भी सॉर्टेड है। बट अगर आप इसे S23 अल्ट्रा S24 अल्ट्रा के लेवल पे कंपेयर करने जाओगे तो चीजें अलग है। वहां पर तो भाई उनका टॉप वही है S24 अल्ट्रा 23 अल्ट्रा, बट फ्लिप के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट कैमरा सेटअप आपको फ्लिप में मिल जाता है। बाकी वीडियो लेना है तो आप 4K 60 शूट कर सकते हो। और देखो इसके अंदर आपको ना ऑटो फोकस मिलता है। अब ये है ना लाइक सब्जेक्ट पर अगर फोकस करना है तो वहां पर शिफ्ट कर लेता है ना। अभी मेरे फेस पर है ना, इसमें एकदम क्विक शिफ्ट कर चुका है ना, यहाँ पर ये वाला एंग्री बर्ड पर। तो एक देखो एक बात मैं कहूंगा, इतने दिन के यूजर एक्सपीरियंस के बाद में काफी ज्यादा हैंडी चीज है और हाँ पॉकेटेबल डिवाइस है, कभी भी कहीं भी आराम से रख सकते हो, कोई ऐसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। तो यहाँ पर जितना यूजर एक्सपीरियंस था बैटरी को लेकर तो वो भी इंप्रूव कर दिया है, यहाँ पर कैमरा भी इंप्रूव्ड है, प्रोसेसर पावर इंप्रूव्ड है, इवन डिजाइन भी अच्छा खासा जो इंप्रूव किया हुआ है, हाथों में और ज्यादा कंफी लगता है और सॉफ्टवेयर में जो एआई को लेकर चीजें इंप्रूव देखने मिलती है। तो एट द एंड फ्लिप 6 एक अच्छा फ्लिपेबल मैं कहूंगा फोन आपको मार्केट में देखने मिलता है, तो आप चेकआउट कर सकते हो इनकेस अगर आपको बाय करने में कुछ इंटरेस्टेड होगा या नहीं भी होगा तो वीडियो में आपको पूरा आइडिया आ गया रहेगा कि हाँ ओवरऑल फ्लिप 6 जो है सैमसंग का नया फोन वो कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बाकी ये सारे मेरे थॉट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर करे हैं। होप सो वीडियो में आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपके इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पर एक वीडियो सजेस्ट होगी, क्लिक करके चेकआउट कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और कुछ चीजें जाननी होगी इस फोन के बारे में या किसी और फोन के बारे में कमेंट में जरूर पूछ लेना। सारे कमेंट पढ़ता हूँ यार, उसके बाद में हम लोग काम भी करते हैं उस टॉपिक पे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अभी के लिए बाय।